भारत में कई सारी कंपनियां अपनी कार बेचती हैं, जैसे कि टाटा, हुंडई, महिंद्रा, होंडा, किया, एमजी मोटर्स, मर्सिडीज, ऑडी। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो भारत में अपनी कार्स को सेल करती हैं। और हो सकता है कि आपको भी इनमें से कई कार पसंद होगा। लेकिन इन सभी कारों के अलावा भारत की एक ऐसी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो देश के इतिहास और देश के आम नागरिक से जुड़ी हुई है। वह कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई और नहीं बल्कि मारुति सुजुकी है। आपने कभी न कभी रोड पर मारुति की कार को जरूर देखा होगा। एक समय पर मारुति सुजुकी भारत की नंबर 1 कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी और भारत में सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी रह चुकी है। और साथ ही साथ आज के समय में मारुति पूरे कार इंडस्ट्री की 42% की मार्केट को अकेले कैप्चर करके रखा है। तो इससे यह पता चलता है कि एक्चुअल में मारुति आज कितनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि मारुति की शुरुआत कैसे हुई थी, इसकी हिस्ट्री क्या रही है। इसकी शुरुआत साल 1971 में जब मारुति लिमिटेड नाम की कंपनी को कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर किया गया था तब हुई थी। इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय गांधी जी थे और उस समय कंपनी का जो एम था वह यह था कि वो एक ऐसी कार बनाना चाहते जो पूरी स्वदेशी हो और जिसे आम आदमी अफोर्ड कर सके, मतलब कि आम आदमी भी उसे खरीद सके। और इसके लिए कंपनी को कार की डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और कार के पार्ट्स को असेंबल करने की इंफॉर्मेशन, मतलब कि नॉलेज को भी गेन करना था, जिसकी वजह से 1971 के लॉन्च होने के बाद भी कुछ सालों तक इनकी कार नहीं आई, मतलब कि इनकी कोई भी कार लॉन्च नहीं हुई थी। संजय गांधी ने इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए जर्मन कंपनी वोल्क्सवैगन से मदद मांगी, लेकिन भारत में उस समय इमरजेंसी लग गया था और इसके चलते जर्मन कंपनी वोल्क्सवैगन ने इस काम को लेकर उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाई और उन्हें डिनाई कर दिया। और इस दौरान साल 1977 में 6वीं लोकसभा के लिए जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस भी हार गई थी और भारत में जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसके बाद मारुति लिमिटेड को साल 1977 में लिक्विडेशन में भेज दिया गया था। लिक्विडेशन का यह मतलब है कि अब कंपनी के ऊपर एक ऐसी कार्रवाई होगी जिससे कि कंपनी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा और इस कंपनी के जितने भी कर्जे हैं उसको, इसके एसेट्स को सेल करके उसको चुकाया जाएगा। इसके बाद साल 1981 में जब संजय गांधी की मृत्यु हो गई थी, उसके ठीक एक वर्ष बाद इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने मारुति लिमिटेड को नुकसान से बचाने के लिए मारुति उद्योग लिमिटेड का सहारा लिया, जिसे उसी साल स्थापित किया गया था। और फिर साल 1982 में जापानी कंपनी सुजुकी और मारुति के बीच एक लाइसेंस और जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन हुआ और इस तरह मारुति सुजुकी 2 कंपनियां एक होकर भारत में अपना काम करने लगी। और साल 1983 में इस कंपनी ने देश की सबसे अफोर्डेबल कार मारुति 800 को अब मार्केट में उतारा। और आज के समय में मारुति सुजुकी कंपनी एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, इसलिए ना तो इसका कोई मालिक है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति के पास कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर्स होंगे उसकी पावर कंपनी में ज्यादा होगी। कंपनी जब शुरू हुई थी तब कंपनी की 18.28% हिस्सेदारी भारत सरकार ओन करती थी और बाकी की सारी हिस्सेदारी जापानी कंपनी सुजुकी के पास थी। लेकिन इसके बाद भारत सरकार ने अपना हिस्सा बढ़ाया और साल 2003 में कंपनी की 25% की हिस्सेदारी के लिए आईपीओ को पेश किया। फिर साल 2007 में भारत सरकार ने कंपनी की सारी हिस्सेदारी को इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सेल कर दी। मारुति उद्योग के फाउंडर की बात करें तो वो संजय गांधी जी थे और आज के समय में इसके चेयरमैन आरसी भार्गव जी हैं। लेकिन वहीं जापान में इसी कंपनी के जो मालिक है वो, उनका नाम है ओसामू सुजुकी। जब साल 1982 में समझौता हुआ था तो 1 साल तक मारुति कंपनी ने जापान से सुजुकी द्वारा बनाई जा रही कारों को सीधे इंपोर्ट करता था। इससे जो लोकल कार्स मैन्युफैक्चरर थे उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बाद मारुति सुजुकी ने भारत में हरियाणा, गुड़गांव और मानेसर में प्लांट को स्थापित किया, तो इससे इंपोर्ट में कमी की गई और कंपनी भारत में ही अपने कार को मैन्युफैक्चर करने लगी और सेल करने लगी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मारुति सुजुकी को एक ऐसे उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था जो कि लोगों को दिलों से जोड़ता था। कंपनी का जो मेन एम था वह एक ऐसी कार लाना था जो स्वदेशी हो और अफोर्डेबल भी हो। मारुति सुजुकी ने अपनी पहली कार मारुति 800 को लेकर आई थी, जो कि एक अफोर्डेबल कार थी। आज के ज़माने में जहां लोग मारुति 800 का मजाक उड़ाते हैं, वही उस जमाने में मारुति 800 लेना लोगों के लिए एक शान की बात होती थी। इस कार के बाद भी मारुति सुजुकी कई कार लेके आया जो लोगों के दिलों पर छाप छोड़ गया है। साल 1985 में जिप्सी को उतारा गया। वहीं साल 1986 में मारुति अल्टो को लॉन्च किया गया था। इसके बाद साल 1993 में मारुति जेन, फिर उसके बाद 1994 में मारुति स्टीम और 1996 में मारुति ओमनी को
लॉन्च किया गया और फिर साल 2003 में मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा को लेकर आई, जिसके साथ साल 2012 तक भारतीय सड़कों पर लगभग 1 करोड़ कारें मारुति सुजुकी ने सेल कर चुके थे और इस समय मार्केट में काफी सारी गाड़ियां मारुति सुजुकी की दौड़ रही हैं। अगर आप नजरें घुमाएंगे तो आपको अधिकतर गाड़ियां इसी कंपनी की नजर आएगी। इस कंपनी के कई ऐसे फेमस मॉडल्स हैं जो आज बेहद ज्यादा बिक रहे हैं, जैसे कि वैगनआर, डिजायर, बलेनो, विटारा ब्रेजा, एर्टिगा, CS, S क्रॉस, XL6, ऐसे बहुत सारे कंपनी के मॉडल्स हैं जो आज बहुत ही तेजी से बिक रहे हैं। और साथ ही साथ इसके अलावा ऐसे बहुत सारे कंपनी के मॉडल्स हैं जिसको यह बंद कर चुकी है, जैसे जिप्सी ई, जेन, स्टीम, ग्रैंड विटारा XL7, मारुति 800, जेन एस्टिलो जैसे जो कार्स के मॉडल्स हैं इनको अब कंपनी बंद कर चुकी है। मारुति सुजुकी ने भारत में काफी लंबा सफर तय किया है। काफी मेहनत करके मारुति सुजुकी ने भारत की नंबर 1 कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनने का टाइटल का हासिल किया था और आज के समय में इस कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू है वो लगभग 2.87 ट्रिलियन इंडियन रुपीस की हो गई है। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के समय में यह कंपनी कितनी बड़ी कंपनी हो चुकी है। ये वही कंपनी है जो एक वक्त दिवालिया होने के कगार पे था और आज के समय में इतनी बड़ी मार्केट शेयर के साथ यह पूरे कार इंडस्ट्री को लीड कर रहा है। तो अगर आप ऐसी और भी ज्यादा वीडियो देखना चाहते हो तो आप बगल वाली वीडियो को जरूर चेकआउट करें। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।